इससे आप जब भी इस तरह के सवाल को बनाइएगा, इसमें माइंड में लेके चलिएगा दोस्तों, तो बहुत ही इजी आसानी से बन जाएगा। आइए अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला और वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा और 2 किलोमीटर चला, तब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में है? आइए दोस्तों देखते हैं। बोल रहा है राजू, दोस्तों ये राजू हो गया। राजू बोल रहा है उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। दोस्तों जब राजू यहाँ से चलेगा, सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि उत्तर और पश्चिम दिशा है कौन। तो सबसे पहले दोस्तों इस पर एक इसको केंद्र मान के इस तरह से हम खींच लेंगे, जो नॉर्थ हो जाएगा साउथ और ईस्ट वेस्ट। दोस्तों उत्तर और पश्चिम कहाँ आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। उत्तर ये हो जाएगा, पश्चिम में तो उत्तर पश्चिम इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ से समझेंगे दोस्तों, राजू इस डायरेक्शन में चला। दोस्तों यहाँ आ गया, कितना चला? 2 किलोमीटर। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, राजू उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर चला, वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा। दोस्तों जैसे हम कल बताए थे आपको, जब भी दक्षिणावर्त पूछे या फिर वामावर्त पूछे, तो दक्षिणावर्त वो है, उसका मतलब होता है क्लॉकवाइज, और वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों दक्षिणावर्त जब बोलेगा आप डायरेक्ट वहां से दाहिने मुड़ जाना, जितना डिग्री बोलेगा उतना। और जब वामावर्त बोलेगा तब वहां से बाएं घूम जाना, जितना डिग्री बोलेगा उतना। तो दोस्तों यहाँ से बोल रहा है वहां से वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घुमा। दोस्तों राजू का स्थिति अब यहाँ है और यहाँ से 90 डिग्री वो दाहिने घूमता है। दोस्तों जब यहाँ से 90 डिग्री, क्योंकि इसका डायरेक्शन अभी इस शेप में है, जब ये यहाँ से आएगा 90 डिग्री घूमेगा, दोस्तों इसका डायरेक्शन इस शेप में हो जाएगा। तो अब ये यहाँ ऐसे घूम गया 90 डिग्री में, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों ये 90 डिग्री में घुमा और 2 किलोमीटर चला। कितना चला? 2 किलोमीटर। तब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में है? दोस्तों आरंभिक अवस्था तो उसका ये है। अब यहाँ से पूछा है राजू, अब यहाँ आ गया चल के, तो यहाँ इसकी कौन सी दिशा है? दोस्तों फट से यहाँ पे हम केंद्र मान के इसको डिवाइड कर देंगे, ऊपर हो जाएगा नॉर्थ, यानी किस दिशा में? आरंभिक दिशा से उत्तर में। दोस्तों क्या बोलेंगे? उत्तर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर में। समझ गए दोस्तों? अब इससे आगे चलते हैं, तो देखिए आइए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं एक्स अपने सिर के बल, एक्स कोई भी अननोन पर्सन का नाम है दोस्तों, मान लीजिए कोई रोहन, सोहन, मोहन, कुछ भी हो सकता है। ये बोल रहे हैं कि एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा होता है। अब ध्यान देगा दोस्तों, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ईस्ट और वेस्ट। बोल रहा है एक्स बोल रहा है अपने सिर के बल। दोस्तों ये उल्टा हो जा रहा है, पहले सीधा आदमी खड़ा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई खड़ा है और इधर डायरेक्शन उसका मुंह है, तो ये उत्तर हो जाएगा, दाहिने साइड इसका पूर्व, इधर पश्चिम और पीछे इसका दक्षिण हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है। दोस्तों अब यहाँ क्या करता है? दोस्तों ये क्या करता है? एक्स सिर के बल यानी उल्टा होके, उल्टा होने के बाद इसका जो फेस है दोस्तों, उल्टा होने के बाद उसका जो फेस है सिर के बल दक्षिण की तरफ, इस साइड उसका फेस है। दोस्तों जब ये खड़ा रहेगा और फेस दोस्तों इसका इस साइड रहेगा, तो खड़ा है और फेस इस साइड है, तो लेफ्ट किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। जब ये लेट सिर के बल हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों का हाथ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। दोस्तों इधर आ जाएगा राइट, इधर हो जाएगा लेफ्ट। अब बोल रहा है जब ये उल्टा खड़ा हो रहा है, एक्स यहाँ खड़ा हो रहा है, उल्टा सिर के बल खड़ा हो रहा है दोस्तों, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में? दोस्तों जब ये सीधा खड़ा होगा तो बायां हाथ इधर हो जाएगा, और जब ये उल्टा खड़ा होगा तो बायां हाथ किधर हो जाएगा? पश्चिम की तरफ। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? पश्चिम हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल है दोस्तों, इसको ज्यादातर आप खुद अपने आप को उस जगह पे पुट करके देखना और ये इजिली बन जाएगा। सबसे पहले आपको ये डायरेक्शन आना चाहिए। ये 4 डायरेक्शन मुख्य हो गया और सब डायरेक्शन भी 4 है दोस्तों, जैसे कि उपदिशा, ये 4 4 8 हो गए। अगर ये आपको 8 रटा हुआ है दोस्तों, जिस जगह पे बोलेगा उस जगह पर ज्यादातर केस में आप अपने आप को खुद पुट करके देखना और आराम से बन जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर।
हूँ। मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। अब यहाँ एक शर्त और बोला दोस्तों, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। तो दोस्तों मुझे पता है जब सवाल इससे बनाएंगे तो उत्तर हो जाएगा ऊपर, सवाल नीचे हो जाएगा। तो बोल रहा है नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो पश्चिम इधर हो गया दोस्तों। नदी का बहाव किधर है? इधर है, यानी नदी जो बह रही है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, मान लीजिए नदी है। अब दोस्तों देखिए, अब बोल रहा है तो मेरा मुंह किस दिशा में है? तो फिर से पढ़ेंगे दोस्तों, मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ, पीठ करके खड़ा हूँ। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। दोस्तों नदी जो इधर से इधर बह रही है इसका फ्लो इस डायरेक्शन में है। तो दोस्तों आदमी किस किनारे, इस किनारे में खड़ा होगा या इस किनारे में खड़ा होगा, लेकिन जो पानी में पदार्थ बह रहा है, जो भी वस्तु, लकड़ी, डिब्बा, जो भी पदार्थ जो नदी में बह रहा है वो पदार्थ बोल रहा है मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। दोस्तों अगर वो लड़का उत्तर की डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में अगर खड़ा हो जाए, ऐसे खड़ा हो जाए, अगर ऐसे खड़ा हो जाएगा नदी के किनारे, इस किनारे पे खड़ा हो जाएगा, तो दोस्तों अब यहाँ देखिए क्या होगा। जैसे यहाँ खड़ा है, जो वस्तु पानी में, क्योंकि पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में यानी पश्चिम से पूरब की ओर है, और दोस्तों बोल रहा है जो नदी में पदार्थ बह रहा है वो पदार्थ इस लड़का के बाईं ओर से, क्योंकि जब इस डायरेक्शन में खड़ा होगा तो बाईं इसका इस साइड ही होगा। तो बोल रहा है वो जो पदार्थ वस्तु को जा रहा है वो बाईं ओर से टकरा के दाईं ओर की जा रहा है दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ देख रहे हैं इसका पीठ हो गया, पीछे नदी की तरफ, फेस हो गया आगे। अब यहाँ क्लियर हो गया। इसका लास्ट का सवाल दोस्तों, तो मेरा मुंह किस दिशा में? तो फ्रेंड इसका मुंह किस दिशा में हो गया? उत्तर दिशा में। तभी तो ये पीठ करके पीछे नदी की तरफ है, और इसका बायां साइड हो गया क्योंकि पानी का फ्लो इस रास्ता में, इस डायरेक्शन में, तो पानी में जो भी वस्तु तैर रहा है वो इसको बाएं साइड टच करके दाहिने तरफ जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका फेस किस तरफ हो गया? उत्तर तरफ। बहुत ही नॉर्मल दोस्तों। इसको आप सबसे पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए दोस्तों। थोड़ा भी आप पढ़ने में मिस्टेक कीजिएगा, दाएं को बाएं कर लीजिएगा तो दोस्तों नहीं बनेगा। आइए दोस्तों इससे थोड़ा आगे चलते हैं। बोल रहा है यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, तो यह बताइए कि मेरा पीठ किस दिशा में? दोस्तों ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब बोल रहा है यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, तो दोस्तों दक्षिण ये है, दक्षिण ये है, और दक्षिण की ओर इसका दायां हाथ रहेगा, उसका फेस किधर रहेगा? इससे डायरेक्शन में है। तब तो ये सब मान लो यहाँ पर हम खुद हो जाएंगे। दाहिना हाथ मेरा कहाँ है? दक्षिण की तरफ हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा, फेस हो जाएगा इधर। दोस्तों ये बोल रहा है यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ, तो दायां हाथ हो गया, दायां हाथ फैला के खड़ा है, तो मेरा यह बताइए कि मेरा पीठ किधर हो जाएगा? दोस्तों पश्चिम की तरफ हो जाएगा, क्योंकि इधर अगर फेस है तो इधर क्या हो जाएगा? बैक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वेस्ट यानी पश्चिम। दोस्तों ये नॉर्मल सब सवाल है, आराम से बनेगा, सारा सवाल बनेगा दोस्तों। दोस्तों आइए चलते हैं इससे अगला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक आरेख है, एक चित्र है, फिगर है, उसको देख के और ये बताना है इसमें कितने डायरेक्शन का, मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन का, कितने डायरेक्शन का यूज किया गया है किसी स्थान पर पहुंचने का दोस्तों। तो ये है दोस्तों आरेख, ये एक पॉइंट है, इसे ए पॉइंट मानेंगे दोस्तों। और यहाँ से एक क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई ए व्यक्ति बी तक पहुंचने के लिए, कोई ए व्यक्ति बी तक पहुंचने के लिए कितने दिशाओं का यूज किया, तो ये यहाँ पे पहुंच गया। दोस्तों आइए अब देखते हैं। सबसे पहले ये होता है नॉर्थ, यहाँ देख रहे हैं आप, ये ऊपर का मान लो नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो दोस्तों
इधर से जब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ ए जब आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में जाएगा। दोस्तों ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ और वेस्ट, यानी उत्तर और पश्चिम हो गया। तो इस डायरेक्शन से जब आगे बढ़ेंगे तो एक ए हो गया। फिर जब इधर आएंगे दोस्तों तो ये कौन सा हो जाएगा, इसके और इसके बीच का हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या हो गया, ये हो गया साउथ और वेस्ट, तो ये दूसरा हो गया। फिर दोस्तों ये डायरेक्ट नीचे जा रहा है यानी साउथ की तरफ जा रहा है, दोस्तों ये हो गया तीसरा डायरेक्शन। दोस्तों अब ये यहाँ से इधर जा रहा है यानी क्या, साउथ और ईस्ट में जा रहा है, यानी दक्षिण और पूर्व में जा रहा है, ये हो गया चौथा डायरेक्शन। दोस्तों इसके बाद ये इस कोना में जा रहा है यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कौन हो गया, उत्तर और पूर्व हो गया, ये हो गया पांचवा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब ये डायरेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ नीचे आ रहा था तो इसका डायरेक्शन इस तरफ हो गया, दक्षिण की तरफ। जब यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो ये उत्तर की तरफ हो गया, तो ये एक डायरेक्शन हो गया दोस्तों, 6 हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं यहाँ, जब यहाँ आया तो ये इधर यानी पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया 7th डायरेक्शन, यानी 7 डायरेक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से अगर आपको फिगर दिख रहा होगा क्लियर, तो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में आ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ कहाँ यूज किए, तो दोस्तों इस डायरेक्शन को, ये दोनों डायरेक्शन सेम ही है, इसको हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि एक पहले चल ही लिया इस डायरेक्शन में, इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर इससे आगे यहाँ पे आएंगे और इसको ऊपर देखेंगे दोस्तों, इस डायरेक्शन को भी हमने यूज किया है फर्स्ट में, इस डायरेक्शन में चले गया, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। फिर दोस्तों आगे ये डायरेक्शन है, इस दिशा में जा रही है, दोस्तों इसको हम यहाँ 5 में यूज कर लिया है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। अब दोस्तों फिर ये पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ जा रहा है, दोस्तों हम यहाँ यूज कर लिए हैं, गिनती कर लिए हैं, इसको यहाँ नहीं गिनती करेंगे, डबल हो रहा है दोस्तों, सिंगल बार गिनना। फिर इसको अब ये नीचे की तरफ ला रहा है यानी साउथ की तरफ, दोस्तों हमने साउथ की तरफ का रास्ता यूज कर लिया है दोस्तों। अब ये जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो दोस्तों ईस्ट वाले रास्ता हम अभी तक नहीं अपनाए। देखिए जैसे ये दो इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, ऊपर इधर पश्चिम जा रहा है, तो ईस्ट का रास्ता हमने नहीं अपनाया था अभी तक दोस्तों, ये हो गया 8वां। अब दोस्तों फिर ये डाउन नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे के दक्षिण हो गया, मैं यहाँ यूज कर लिए दोस्तों, इसको नहीं काउंट करेंगे। फिर दोस्तों ये जा रहा है वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ, तो दोस्तों हमने 7 नंबर पे इसको इस तरह यूज कर लिए, इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर दोस्तों जा रहा है ऊपर की तरफ दोस्तों, नॉर्थ की तरफ, तो मैं यहाँ पे 6 नंबर पे इसको यूज कर लिए, तो दोबारा काउंट नहीं करेंगे। फिर दोस्तों अगली फाइनल स्टेप है, जब जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो दोस्तों हमने इसको ईस्ट की तरफ दिशा में करके गिनती कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ तक पहुँचने कितने डायरेक्शन का यूज करना पड़ा इसको, टोटल 8 डायरेक्शन दोस्तों, 4। तो दोस्तों अब इस तरह को जब आपको ये डायरेक्शन याद हो जाएगा ना, चारों 4 ये मेन डायरेक्शन और एसडी यानी सब डायरेक्शन 4, 8 डायरेक्शन आपको याद हो जाएगा, आपके माइंड में चलेगा। तो दोस्तों इस तरह का सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा दोस्तों, इसको यूज करना माइंड को और आराम से ध्यान से इसको बनाइएगा, बन जाएगा इजीली है दोस्तों। दोस्तों तो कितना डायरेक्शन का यूज किया, 8। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब इससे आगे चलते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, राजू राम का पड़ोसी है, बोल रहा है राजू जो है वो राम का पड़ोसी है। राम का पड़ोसी कौन है, राजू है, लेकिन किस डायरेक्शन में अभी पता नहीं है, तो हम राजू का नाम नहीं लिखेंगे। राम का पड़ोसी है तो राम को पहले पुट कर सकते हैं कहीं भी, किस डायरेक्शन। बोल रहा है राजू राम का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व की ओर 200 मीटर दूर रहता है। अब आ गया दोस्तों, बोल रहा है राजू राम का पड़ोसी है लेकिन वह दक्षिण पूर्व की ओर 200 मीटर दूर रहता है। तो दोस्तों राम को हम पॉइंट मान, केंद्र बिंदु मान के डायरेक्शन बना सकते हैं। अब बोल रहा है वो किस डायरेक्शन में राजू रह रहा है, दक्षिण और पूर्व में, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, यानी पूर्व और दक्षिण। तो पूर्व और दक्षिण में कितना दूरी पर रह रहा है दोस्तों, 200 मीटर पे। कौन रह रहा है, राजू। दोस्तों अब ये क्लियर हो गया। अगला एक स्टेप, बोल रहा है राजू राम का पड़ोसी भी हो गया और वह दक्षिण पूर्व की ओर 200 मीटर दूर रहता है, तो दक्षिण पूर्व हो गया। अब दोस्तों देखिए अगला, अब बोल रहा है वेणु राजू का पड़ोसी है। दोस्तों इसका पड़ोसी कौन है, वेणु है, लेकिन डायरेक्शन इसका पता नहीं, आगे देखते हैं। वेणु राजू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में
200 मीटर दूर रहता है। तो दोस्तों अभी बोल रहा है कि बेनू राजू का पड़ोसी है, लेकिन वो दक्षिण पश्चिम में 200 मीटर दूर रहता है दोस्तों। तो अब इस जगह से डायरेक्शन को, इसको पॉइंट बनाएंगे दोस्तों, अब सेंटर पॉइंट इसको नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से बोल रहा है इसका पड़ोसी और इसकी डायरेक्शन से बोल रहा है दोस्तों। अब देखेंगे दक्षिण पश्चिम, तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम कौन हो गया, नॉर्थ या साउथ या वेस्ट, दक्षिण पश्चिम कौन हो गया दोस्तों इधर। तो ये 200 मीटर पर कौन है, वेणु है। दोस्तों अब आगे बोल रहा है कि खादर वेणु का पड़ोसी है। खादर क्या है, वेणु का पड़ोसी है और वह उत्तर पश्चिम में 200 मीटर दूर रहता है। खादर वेणु का पड़ोसी है और उत्तर पश्चिम, दोस्तों उत्तर पश्चिमी डायरेक्शन होगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। और ये 200 मीटर कौन है, ये खादर 200 मीटर दूर रहता है उत्तर पश्चिम में। अब बोला दोस्तों राम के घर से खादर के घर की स्थिति किस दिशा में, किस ओर है। तो राम का घर दोस्तों यहाँ है और खादर यहाँ पे आ गया। अब बोल रहा है खादर का जो घर है वो राम के घर से किस डायरेक्शन में है दोस्तों, यहाँ हम भी बना लिए। अब ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। डायरेक्शन दोस्तों कौन है, ये डायरेक्शन ये हो गया साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट। तो कौन हो गया, दक्षिण और पश्चिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। एक व्यक्ति है जो किसी स्थान से, मान लो इस स्थान से, व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है, एक व्यक्ति है जो किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। दोस्तों हम मान लेते हैं कि यहाँ ये 5 किलोमीटर होगा, उत्तर की ओर चला। फिर 90 डिग्री दाईं ओर घुमा। दोस्तों 90 डिग्री दाईं ओर, तो इधर का डायरेक्शन इधर है दोस्तों, तो जब 90 घूमेगा तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यानी इधर घूम गया दोस्तों। और बोल रहा है 5 किलोमीटर फिर चला। दोस्तों घूमने के बाद 90 डिग्री 5 किलोमीटर फिर चलाइए, यहाँ 90 डिग्री का कौन बन जाएगा दोस्तों। अब देखिए वह फिर 45 डिग्री दाईं ओर घुमा, 45 डिग्री। तो दोस्तों जब हम पूरा इस डायरेक्शन में इसका फेस है, जब इस डायरेक्शन में इसको करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन इसको 45 से घुमाना है, इसके बीच में ले लेंगे तो 45 हो जाएगा दोस्तों ये 45 हो गया। बोल रहा है 45 डिग्री घुमा और 2 किलोमीटर चला। कितना चला, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला। और फिर दोस्तों बोल रहा है 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घुमा और अब उसकी दिशा क्या है। फिर बोला दोस्तों ये 2 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ आ गया व्यक्ति। फिर बोल रहा है इसका डायरेक्शन अभी इस शेप में है, इधर जा रहा है दोस्तों। अब बोल रहा है कि यहाँ से फिर वो 45 डिग्री अपने बाएं मुड़ा दोस्तों। तो जब ये इसका फेस इस डायरेक्शन में है दोस्तों, और इसको हम इस डायरेक्शन से हम इस डायरेक्शन में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन 90 डिग्री नहीं करना, 45 ही करना है दोस्तों। इसके बीच का डायरेक्शन लेंगे, इधर के और इधर के बीच कर लेंगे तो 45 हो गया। तो दोस्तों अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब बोल रहा है अब उसकी दिशा क्या है दोस्तों, ये कौन सा दिशा हो गया, ये कौन सा दिशा हो गया। इसको हम यहाँ से और इसको हम पुट करेंगे दोस्तों, ये कौन सी दिशा हो गया दोस्तों, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये हो गया ईस्ट, यानी पूरब दिशा हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ रहे होंगे दोस्तों। आइए अब अगला देखते हैं। डाकघर स्कूल के पूरब में है, डाकघर स्कूल के पूरब में। तो दोस्तों ये स्कूल हो गया। अब ये स्कूल के पूरब यानी इस डायरेक्शन में, पूरब कौन है दोस्तों, डाकघर। डी से हम इसको इंडिकेट कर दिए, स्कूल को एस से। डाकघर स्कूल के पूरब में है दोस्तों।
जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। जबकि जो मेरा घर है दोस्तों स्कूल के दक्षिण में है, तो माय हाउस ये किधर है, दक्षिण में है दोस्तों, स्कूल से दक्षिण में है। बाजार डाकघर के उत्तर में दोस्तों, जो बाजार है वो डाकघर के उत्तर में है। बाजार ब्रिज है डाकघर के उत्तर में हो गया दोस्तों। अब दोस्तों बोल रहा है यदि बाजार डाकघर से उत्तर, यदि बाजार डाकघर से उतना ही दूर है जितना कि डाकघर से स्कूल। दोस्तों बोल रहा है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है। क्या है दोस्तों, सेम है। जो इतना डिस्टेंस इसका है उतना डिस्टेंस इसका ही है। बोल रहा है लास्ट में दोस्तों, तो बाजार स्कूल से किस दिशा में दोस्तों, बोल रहा है बाजार जो है स्कूल के किस डायरेक्शन में है दोस्तों। जब स्कूल से पूछा है स्कूल को हम केंद्र बिंदु मानेंगे और यहाँ से सेंटर मानेंगे दोस्तों। अब इसके डायरेक्शन निकालेंगे, ये हो गया नॉर्थ और इधर हो गया दोस्तों, ये हो गया ईस्ट। तो क्या हो गया दोस्तों, नॉर्थ और ईस्ट हो गया, उत्तर और पूरब हो गया दोस्तों। दोस्तों इसे आप आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़िएगा, फिर इसको बनाइएगा दोस्तों, सब इजीली बन जाएगा आपको दोस्तों। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ममता किसी निश्चित स्थान से आराम कर पूर्व की ओर 20 मीटर और अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। देखिए दोस्तों बोल रहा है ममता, ये ममता है, बोल रहा है ममता किसी निश्चित स्थान से आराम होकर पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ से ये पूर्व की ओर, इधर पूर्व हो गया 20 मीटर चला दोस्तों, पूर्व की ओर 20 मीटर चला और अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर। दोस्तों बोल रहा है अगला जो यहाँ से 10 मिनट चला दोस्तों वो दक्षिण की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ दक्षिण की ओर। ये 10 ही चला दोस्तों, ये हो गया 20 और ये 10 मीटर। दोस्तों अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर, तब पूर्व की ओर 15 मीटर चलती है। अब दोस्तों यहाँ आके यहाँ से फिर पूर्व की ओर 15 मीटर चलती है। कितना चलती है, 15 मीटर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे आप ध्यान से बनाइएगा तो गलती नहीं होगा दोस्तों। फर्स्ट में बोल रहा है दोस्तों ममता किसी स्थान से आरंभ होकर स्टार्ट करके 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर बोलता है उस जगह से वो दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है, फिर दोस्तों बोल रहा है उस जगह से वो पूर्व की ओर 15 मीटर जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो आरंभ से बोल रहा है, तो आरंभ से अंतिम स्थान, बोल रहा है आरंभ से और अंतिम स्थान जहां वह अंत में पहुंचती है के बीच की दूरी क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इस डायरेक्शन को निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको डॉट लाइन से मिलाएंगे दोस्तों, शॉर्टकट रास्ता दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, थोड़ा चलो ठीक है दोस्तों, मिल गया। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपको करने वाले सवाल में बेस्ट है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। अब ये बोल रहा है कि ममता के प्रारंभिक स्थान से यानी इस जगह से उसके अंतिम स्थान के बीच की दूरी क्या है दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ देखिए ये हो गया कर्म, यानी ये निकालने के लिए बोल रहे हैं, इससे हम x मान ले या h मान ले, तो चलो h मान लेते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब इसे हम डॉट डॉट करके मिला लेंगे, इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। अब दोस्तों चूंकि एक आयताकार हो गया दोस्तों, हो गया ना आयताकार हो गया। जब ये आयताकार हो गया दोस्तों, जब इसकी एक साइड की भुजा 10 है चौड़ाई में, तो दोस्तों इसका भी माप 10 होगा, 10 मीटर, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है दोस्तों। अब दोस्तों अब ये चला 20 मीटर, यहाँ चला है ना दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर स्टार्टिंग में। तो दोस्तों फिर आयत की आमने सामने की भुजा बराबर, यानी ये भी कितना हो जाएगा 20 मीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी ये हो गया 20, तो ये 20 क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है दोस्तों, और ये 10 तो ये भी 10। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इस पे नहीं ध्यान देना है, अब इस पे ध्यान, जो पूछ रहा है उस पे ध्यान देना है, यानी ये कर्म पे ध्यान देना है।
दोस्तों अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें दोस्तों कर्ण पूछ रहा है, यानी यहाँ से लेके ममता के स्टार्टिंग के बिंदु से लेके और ये लास्ट वाले पॉइंट से इसकी दूरी पूछ रहा है दोस्तों। तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट एसपी, जिसे हम बोल सकते हैं, और ये हो गया फिनिशिंग पॉइंट एफपी। यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी पूछ रहा है दोस्तों, और ये हो गया 10, और ये कितना हो गया दोस्तों पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 ये हो गया, और 15 ये हो गया, तो 15 और 20 35 हो गया। तो दोस्तों h बराबर क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल मतलब लंबाई लेंथ, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? h बराबर रूट अंडर लंबाई कितनी है दोस्तों? लंबाई कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना हो गया दोस्तों? सॉरी लंबाई कितना होगा? 10, ये हो जाएगा लंबाई कितना हो जाएगा? 20 और 15 यानी 35 का स्क्वायर। लंबाई दोस्तों हो जाएगा, यहाँ चौड़ाई दोस्तों हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर। अब दोस्तों h बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? इसको गुना करने का एक और तरीका किसी वीडियो में आपको बता देंगे दोस्तों। इसको ऐसे गुना करने को डायरेक्ट गुना कर देंगे दोस्तों। देखिए कैसे करेंगे। 5 का 25 के 5 हाथ में बचा 2। अब इसको क्रॉसिंग में गुना करेंगे दोस्तों। ये शॉर्टकट तरीका है दोस्तों। 5 या 15 और 5 या 15, 15 15 30 को जोड़ देंगे और उसमें से बचा शेष जोड़ देंगे। 5 या 15 5 या 15 15 30 और 2 32 का 2 हाथ में बचा 3, और दोस्तों लास्ट में इससे इसको गुना कर देंगे। 3 तिया 9 और 9, 3 तिया 9 और 3 12, कितना हो जाएगा दोस्तों? 1225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1225। ये शॉर्टकट तरीका है दोस्तों। किस दिन आपको वीडियो में बना के बताएंगे इसके बारे में, गुना करने के बारे में दोस्तों। दोस्तों ये 35 का स्क्वायर कितना हो गया? 1225 प्लस 10 का कितना हो गया? 110 दाएं 100। दोस्तों इसको जब जोड़ेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1225 ये है, इसमें 100 जुड़ गया कितना हो जाएगा दोस्तों? 1325। इसका 10 बगलों तोड़ेंगे तो दोस्तों ये पूरा एग्जैक्ट मान नहीं आएगा, तो छोड़ देंगे दोस्तों। इसका कितना दूरी हो गया दोस्तों? रूट अंडर 1325। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो ममता की दूरी कितना हो गया दोस्तों? स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फिनिशिंग पॉइंट के बीच दूरी 1325 मीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप ये समझ में आपको आ गया होगा। इस टाइप का सवाल आप जब भी देखेंगे तो सबसे पहले उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, और जो पॉइंट स्टेप बाय स्टेप इसको ड्रॉ करते जाएंगे, आप फिर उसको बनाएंगे, इजीली बन जाएगा दोस्तों। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही होगा दोस्तों। h बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंबा स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी आपका आ गया। इससे आगे तक चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, ये घड़ी है जिसमें 1:30 पर मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगा। एक घड़ी है जिसमें बोल रहा है उस घड़ी में 1:30 हो रहा है दोस्तों। देखिएगा घड़ी जब होता है दोस्तों उसमें 12 घंटे का होता है दोस्तों। तो ऊपर टॉप पे 12 होता है नॉर्थ तरफ में, और साउथ तरफ में 6 होता है दोस्तों। आप सभी जानते होंगे भली भांति। राइट साइड में दोस्तों सामने में 3 होता है दोस्तों, और इधर दोस्तों 9 होता है, यानी 9 बजता है घड़ी में। इस तरह का घड़ी होता है दोस्तों। अब यहाँ से हो गया 1 और 2, फिर इधर से 4 और 5, इधर 6 है ही, 7 और 8, ये दोस्तों 10 और 11, फिर ये 12। इस तरह से घड़ी रहता है दोस्तों, और यहाँ पे सुई रहता है। जब दोस्तों घड़ी में 1:30 बजेगा तो 1:30 कैसे बजेगा दोस्तों? यानी इसका मतलब ये हुआ जो घंटा का सुई है दोस्तों, मोटा वाली सुई, जो मोटा वाली सुई है दोस्तों इसके और इसके बीच में होगा, और जो पतला वाली सुई है दोस्तों वो कहाँ होगा? इस पे होगा। यानी घंटा की सुई इस डायरेक्शन में होगा दोस्तों, और मिनट की सुई यहाँ पे होगा, तब तो ये 1:30 बज रहा है दोस्तों। अब बोल रहा है मिनट की सुइयां किस डायरेक्शन में है दोस्तों। आपको पता ही है ऊपर का नॉर्थ होता है, नीचे का साउथ होता है, ये ईस्ट और वेस्ट। तो दोस्तों मिनट की सुई किस दिशा में दोस्तों? आप बोल सकते हैं आराम से साउथ यानी दक्षिण दिशा में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब ये समझ गए होंगे। आइए इस तरह आगे देखते हैं दोस्तों। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी वो ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों। ये ट्रेन है और इसका डायरेक्शन किधर है? इस तरफ जा रहा है, यानी पूर्व से
पश्चिम की ओर जा रहा है। हवा जो है, हवा का दिन है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। बोल रहा है हवा बहुत तेज चल रही है और वो हवा का जो फ्लो है दोस्तों वो है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी हवा इस डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों। हवा किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर, जबकि ट्रेन पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है। तो बोल रहा है दोस्तों उसका धुआं किस ओर जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोल रहा है इसका जो धुआं निकलेगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों? दोस्तों जो कल आपको हम बताए थे क्वेश्चन, उसमें दोस्तों स्टीम ट्रेन था दोस्तों। क्या था? स्टीम ट्रेन, जिसे हम कोयले वाली ट्रेन बोलते थे। जिस समय ईंधन के रूप में कोयला का यूज करते थे उस समय की ट्रेन का नाम है दोस्तों। तो उस समय क्योंकि उस ट्रेन में धुआं निकलता था तो वो हवा की प्रेशर से दाएं बाएं या कहीं जा सकता था पूरा पश्चिम। लेकिन दोस्तों ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में कोई धुआं का मतलब ही नहीं है दोस्तों। ये तो विद्युत से चलता है दोस्तों, ये तो करंट से चलता है। जब बिजली से चलेगा दोस्तों तो इसमें धुआं कहाँ से आएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन में जो दोस्तों रहेगा, इस ऑप्शन में इसमें दिया गया है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई डायरेक्शन में जाएगा नहीं। हवा तो धुआं तो उठेगा, धुआं तो बनेगा नहीं, तो धुआं कहाँ जाएगा दोस्तों? इसमें धुआं का कोई सवाल ही नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक ट्रेन की जब बात पूछेगा उसमें धुआं का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। जब स्टीम पूछेगा, स्टीम ट्रेन, तो याद रखिएगा उसमें जाएगा दोस्तों हवा का इस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात होगा, विद्युत ट्रेन की बात होगा दोस्तों, उस समय हवा का कोई मतलब ही नहीं दोस्तों। बोल रहा है दोस्तों ABCD 4 दोस्त है दोस्तों, ABC और D, ABC और D ये 4 दोस्त है दोस्तों। और बोल रहा है ये ताश खेलने कहीं बैठ के आपस में। तो दोस्तों अब देखिए, बोल रहा है कि A और B साथी है। बोल रहा है A और B साथी है, तो A B इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और A B इस डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है दोस्तों। तो ऐसे हम लिख लिया है कि A B साथी है, मान लेता हूँ। तो CD होगा अपना साथी दोस्तों। अब देखिए A और B साथी है। अब बोल रहा है D का मुंह उत्तर की ओर है दोस्तों। उत्तर किधर होता है? ऊपर की ओर, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अब बोल रहा है D का जो मुंह है, D का जो मुंह है वो उत्तर की ओर है। तो दोस्तों D जब इधर करके मुंह करके बैठेगा, इस नीचे साउथ में बैठेगा, उत्तर की तरफ मुंह करके, तभी तो उसका उत्तर देख जाएगा डायरेक्शन। दोस्तों D को हम साउथ में बैठाएंगे तो उसका मुंह उत्तर की हो जाएगा, क्योंकि ताश जो खेलेगा दोस्तों बीच में ही ताश खेलेगा ना। इसका सबका मुंह किधर होगा? सेंटर की तरफ होगा। तो दोस्तों इसका मुंह इधर होगा, इसका मुंह उत्तर की हो जाएगा। दोस्तों बोल रहा है D का मुंह उत्तर की ओर होगा, तो कर दिए D का मुंह उत्तर की ओर। दोस्तों क्योंकि A भी साथी है तो C कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। तो दोस्तों C भी साथी होगा, क्योंकि A भी पहले बोल रहा है हम साथी है। अब दोस्तों आइए देखते हैं। बोल रहा है A का मुंह पश्चिम की ओर है। ध्यान दिएगा दोस्तों, A का मुंह कहाँ है? पश्चिम की ओर। A अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो केंद्र की तरफ मुंह करेगा, तो A का मुंह किधर हो जाएगा? पूरब की ओर। दोस्तों A यहाँ ना बैठ के ये बैठेगा यहाँ और B यहाँ आ जाएगा दोस्तों। A का मुंह किधर हो जाएगा? पश्चिम की ओर। अब बोल रहा है तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है दोस्तों? किसका? अब ये भी साथी था दोनों, ये दोनों साथी हो गया, ये उत्तर की हो गया, ये पश्चिम की उसका मुंह हो गया। अब बोल रहा है किसका मुंह दक्षिण की ओर? दक्षिण के मुंह किसका है दोस्तों? C का। क्या हो जाएगा ऑप्शन? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे।